हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइलम क्वाड्रेटा से। तो आज हम क्वाड्रेट्स इसमें हम पूरे क्वाड्रेट्स पढ़ेंगे, उनकी डिफरेंट डिफरेंट सब फाइलम पढ़ेंगे, उनकी क्लासेस पढ़ेंगे कि उनमें कौन कौन सी क्लासेस आती है, और आगे चल के हम वर्टिब्रेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। कंपैरेटिव एनाटॉमी भी हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेट्स से। क्वाड्रेट्स होते क्या है, उनके जनरल फीचर्स क्या होते हैं, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। और हम देखेंगे स्टेटस ऑफ हेमी क्वाड्रेटा प्रेजेंट में क्या है, और हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ क्वाड्रेट्स। ये 2-3 टॉपिक हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर द क्वाड्रेट्स बोलते किन ऑर्गेनिजम्स को है, उनके जनरल फीचर्स क्या क्या होते हैं। एक टिपिकल क्वाड्रेट इस तरह का दिखता है। ये एक टिपिकल क्वाड्रेट की डायग्राम है लेटरल व्यू में। सबसे पहले हमारे पास इसमें होती है एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है इस तरह से, जो इधर थोड़ी सी बल्ज आउट होती है ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए। उसके नीचे थोड़ा पीछे से स्टार्ट होती है नोटोकॉर्ड। इधर हमारे पास माउथ होता है, ये हमारे पास फेरिंग्स होता है, वही हमारे पास फेरिंजियल स्लिट्स होते हैं। ये हमारे पास नीचे एंडोस्टाइल होता है, इसमें लेटरल हार्ट होता है, और इस तरह से सेगमेंटली होता है, रिपीटेड मायोमियर्स होते हैं प्रेजेंट। पोस्ट इनल टेल प्रेजेंट होती है। तो हमारे पास 7 जनरल फीचर्स हैं फाइलम क्वाड्रेटा के, जो है सबसे पहले कि उसके अंदर नोटोकॉर्ड होती है, और हमारे पास फेरेंजियल स्लिट्स होते हैं, एंडोस्टाइल होता है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, पोस्ट इनल टेल होती है, मायोमियर्स होते हैं, और वेंट्रल हार्ट होता है। ये 7 फीचर जनरल फीचर्स आगे हमारे पास फाइलम क्वाड्रेटा के। हम हमारे पास जो एंडोस्टाइल होता है, ये हेल्प होता है कैप्चरिंग फूड। ये हमारे पास म्यूकस सेक्रीट करता है, और जिससे फूड कैप्चर होता है लोअर क्वाड्रेटा में। हायर क्वाड्रेटा में यही एंडोस्टाइल चेंज हो जाता है थायराइड ग्लैंड में। हम इसके इसके अंदर कौन कौन सी फाइलम्स है, सब फाइलम है। सबसे पहली बात, इसके अंदर हम जितने भी नॉन क्वाड्रेट्स जब पढ़ते हैं, तो वह हम आर डी बार्न्स का 5th एडिशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। लेकिन जब हम क्वाड्रेट्स पढ़ते हैं, इसमें हम आर डी बार्न्स का यूज नहीं करते, इसमें हम जेजेड यंग की 3rd क्लासिफिकेशन का 3rd एडिशन का यूज करते हैं। उसने जैसे इनको क्लासिफाई किया है, हम वैसे पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जेजेड यंग 3rd एडिशन, क्वाड्रेट्स को उसने 4 सब फाइलम में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले हमारे पास आता है हेमी क्वाड्रेटा, सब फाइलम हेमी क्वाड्रेटा। दूसरा आ गया सिफेलो क्वाड्रेटा, तीसरा आ गया यूरो क्वाड्रेटा, और चौथा आ गया वर्टिब्रेट्स। ये उसने सब फाइलम में कैटेगराइज किया है। हमारे पास सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है कि स्टेटस ऑफ हेमी क्वाड्रेटा क्या है इस वक्त। हेमी क्वाड्रेटा में 2 आगे क्लासेस होती हैं। सब फाइलम हेमी क्वाड्रेटा में 2 आगे क्लासेस हैं। इनके जनरल फीचर्स क्या हैं, फिर आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इनको हाफ क्वाड्रेटा कहा गया है। ये मरीन होते हैं जनरली। इनकी बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ये ड्यूटीरोस्टोमिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके जो फेरेंजियल स्लिट्स होते हैं, बट लैक अदर, इनमें फेरेंजियल स्लिट्स होते हैं लाइक क्वाड्रेट्स, बट लैक अदर क्वाड्रेटिक फीचर्स। इनके अंदर और क्वाड्रेटिक फीचर लैक होते हैं। इनका जो लार्वा फॉर्म होता है टॉर्नेरिया, रिसेंबल करता है लार्वा फॉर्म ऑफ एकाइनोडर्म्स और एनिलिडा। इस तरह से ये इसका एक लार्वा होता है, इस शेप का लार्वा होता है। सबसे पहले इसमें इस तरह से एपिकल सीलिया, इसमें एपिकल टफ ऑफ सीलिया ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नीचे छोटी सी हमारे पास छोटी सी एपिकल प्लेट होती है, इस पे स्टेटोसिस्ट होता है और रिसेप्टर्स होते हैं। इस तरह से प्रोबोसिस स्पोर होता है, जो आगे चल के प्रोबोसिस बनाता है। इसमें बैंड्स ऑफ सीलिया होते हैं। सबसे पहले ऊपर एक सीलिया का बैंड होता है, इस तरह से ये बैंड होता है, इस पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इसको हम कहते हैं प्री ओरल सीलिएटेड बैंड। नीचे इधर माउथ होता है, और इस तरह से इसमें इंटेस्टाइन होती है, और यहाँ एनस आ गया। नीचे हमारे पास एक और आगे सीलिएट का बैंड आ गया, पोस्ट ओरल सीलिएटेड बैंड। ये जो लार्वा है, एनिलिड लार्वा, ये जो हमारे पास लार्वा है, ये आ गया टॉर्नेरिया लार्वा। ये रिसेंबल करता है एनिलिड लार्वा एंड एकाइनोडर्मेटा के लार्वा को।
फिर हेमिकॉर्डेटा का डायग्राम यहाँ है। एक हेमिकॉर्डेटा में हम पढ़ते हैं ब्लैनोग्लोसस को, उसके डायग्राम इस तरह से, ये आ गया इसका प्रोबोसिस, ये आ गया कॉलर, और ये आ गया ट्रंक। इस तरह से माउथ की शुरुआत यहाँ पे होती है, इस तरह से होता है, इस तरह से इनस बनता है इसमें। ये हमारे पास गिल स्लिट आ गए, और गिल स्लिट में हमारे पास फेरेंजियल स्लिट, सॉरी, और उसमें हमारे पास टंग बार होते हैं। टंग बार हेल्प करते हैं इसको, स्लिट्स को एक जगह रखने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्लिट्स को। इसमें एक नर्व कॉर्ड होती है जो पूरी बॉडी में एक्सटेंड होती है, और इसके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। नोटोकॉर्ड की जगह इसमें स्टोमोकॉर्ड होती है। इस तरह से माउथ के ऊपर स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। इस स्टोमोकॉर्ड को हम कहते हैं बक्कल डाइवर्टिकुलम। जब क्या हुआ कि पहले के जो साइंटिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने जब क्या किया कि सबसे पहले इसको इधर से काटा, तो हमें कुछ ऐसा देखने के लिए व्यू मिला, जिसमें हमें ऊपर स्टोमोकॉर्ड थी और नीचे नर्व कॉर्ड थी। ये रिसेंबल करता है एग्जैक्टली सेम टू कॉर्डेट आगे। पहले के जूलॉजिस्ट ने क्या बोला, जो स्टोमोकॉर्ड है इट इज अ टाइप ऑफ डोर्सल कॉर्ड, और ये हमारे पास नर्व कॉर्ड इधर है। एक से बोला हमारे पास स्टोमोकॉर्ड जो है वो रिसेंबल करता है नोटोकॉर्ड को, इसीलिए हमने इसको कॉर्डेट में डाल दिया। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके आगे दो क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। पहली क्लास आ गई एंटीरोपिन्यूस्टा, दूसरी क्लास आ गई टीरोब्रांकिया। एंटीरोपिन्यूस्टा में क्या होता है, इसका कॉमन नेम है एक्रोन वर्म, जिसमें प्रोबोसिस जो है कॉर्न शेप्ड होता है। इसके अंदर 75 नॉन स्पीशीज है। इनको हम बोरोअर कहते हैं, मतलब ये बोरो रहते हैं, बरो मतलब गड़े रहते हैं कहाँ, शोर की सैंड में। अब इनके हम जनरल फीचर्स देखते हैं क्या क्या है। इसमें प्रोबोसिस जो है सिलेंड्रिकल होता है और उसके टेपरिंग एंड्स होते हैं, इस तरह से सिलेंड्रिकल और टेपरिंग एंड है। कॉलर विदाउट लूपोफोर होता है। ट्रंक इज विदाउट स्टॉक होती है क्योंकि ये बोरोवर होते हैं। प्रोबोसिस पोर इज सिंगुलर एंड मिड डॉर्सल, इस तरह से प्रोबोसिस पोर प्रेजेंट होता है इसमें। गिल स्लिट्स जो है सेवरल पेयर में होते हैं और यू शेप टंग बार होती है इसको सपोर्ट करने के लिए। न्यूमरस गोनैड्स होते हैं इसमें, यूनिसेक्सुअल फॉर्म होती है, और फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होती है। एग्जांपल आ गया ब्लैनोग्लोसिस। दूसरा आ गया हमारे पास क्लास टीरोब्रैंकिया। इसकी फीचर क्या है कि इसमें डिस्क और शील्ड शेप्ड प्रोबोसिस होती है। कॉलर विदाउट लोफोफोर बेयरिंग होते हैं, मतलब कॉलर विद लोफोफोर बेयरिंग्स होते हैं, इनमें लोफोफोर प्रेजेंट होते हैं ऑन कॉलर। हॉलो आर्म होती है और सीलिएटेड टेंटिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, यूज्ड फॉर फिल्टर फीडिंग। फूड इज कैच्ड विद दीज। ट्रंक जो है एबोरल स्टॉक प्रेजेंट होता है ट्रंक पे। प्रोबोसिस पोर जो है वो पेयर्ड होता है, पहले वाले में सिंगल था, इसमें पेयर्ड होगा। इसमें यू शेप्ड गट होती है और एनएस लाई नियर द माउथ होता है। इसमें कोई गिल्स नहीं होते हैं और फंक्शन ऑफ गिल्स इज फुलफिल्ड बाय लोफोफोर आर्म। इसमें गोनैड्स एक होता है, वन और वन पेयर होता है। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मेनली होता है, और इसके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। ये कॉलोनियल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ये बडिंग से डिवाइड होते हैं और कॉलोनियल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जांपल रेप्डोप्ल्यूरा। रेप्डोप्ल्यूरा की डायग्राम हमारे पास इस तरह से आ गई। ये आगे उसके टेंटिकल्स, जो हमारे पास लोफोफोर आर्म, जो हमारे इस पे ऐसे आगे टेंटिकल्स, ये हमारे पास हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में भी और फूड कैचिंग में भी। ये प्रोबोसिस आ गया, शील्ड शेप प्रोबोसिस, और इस पे प्रोबोसिस पोर आ गया। तो माउथ यहाँ पे स्टार्ट होता है, इस तरह से आता है, यू शेप्ड होता है, और इस तरह से यू शेप्ड माउथ होता है। ये हमारे पास ट्यूब आ गई, और ट्यूब के बाहर से ऐसे कवरिंग आ गई। ये आ गया रेप्डो प्ल्यूरा। अब हमें देखना था फीचर में है कि, सॉरी सिलेबस में है कि हेमिकॉर्डेटा की पोजीशन क्या है, व्हाट आर द करंट स्टेटस ऑफ हेमिकॉर्डेटा। तो ये स्टेटस देखने के लिए हम देखते हैं कि हेमिकॉर्डेटा की एफिनिटी किस किस के साथ क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम एनिलिडा के साथ इसकी एफिनिटी क्या है। एनिलिडा और हेमिकॉर्डेटा में सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर होता है। प्रोबोसिस ऑफ ब्लैनोग्लोसस रिसेंबल द प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म,
डॉर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल जो है सिमिलर डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो है एज इन एनिलिडा। रिसेंबल ट्रोकोफोर लार्वा विद टॉर्नेरिया लार्वा। मतलब सबसे पहली बात एनिलिडा के साथ इसकी क्या क्या रिसेंबलेंस है। सबसे पहली बात इसकी तो शेप उसके साथ रिसेंबल करती है। दूसरा इसका प्रोबोसिस रिसेंबल करता है। दूसरा तीसरी बात जो डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल्स होती हैं जो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो है वो सेम है एज इन एनिलिडा। और जो इनका लार्वा है वो भी रिसेंबल करता है। एकाइनोडर्मेटा के साथ क्या है, बोथ ड्यूटेरोस्टोम्स है। एकाइनोडर्मेटा लार्वल फॉर्म रिसेंबल टोरिनिया लार्वा इन द प्रेजेंस ऑफ रो ऑफ सीलिया। बायलेटरल सिमेट्री दोनों में सेम होती है। स्टाइलोफोरा एक्सटिंक्ट एकाइनोडर्मेटा है, पोजेस फेरिंग्स एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, रफली बायलेटरल सिमेट्री। उसके बाद विद कॉर्डेटा के साथ इसकी क्या क्या रिजेंबलेंस है। सिमिलरिटी इन फेरेंजियल गिल स्लिट सबसे ज्यादा ये है। अब इसमें हुआ क्या, कैसे कैसे इसके मतलब टाइमलाइन क्या थी कि पहले क्या था बाद में क्या हुआ। बैटसन ने 1885 में हेमिकॉर्डेटा को इंक्लूड कर दिया कॉर्डेटा में, बिकॉज उसने जो स्टोमोकॉर्ड उसने जब सेक्शन काटा उसने स्टोमोकॉर्ड उसको नोटोकॉर्ड की तरह दिखी और उसने उसको कॉर्डेटा में एक सब फाइलम में इंक्लूड कर दिया। बाद में क्या हुआ कि एल हेमन ने 1959 में उनको सेपरेटली प्लेस किया एज ए सेपरेट फाइलम आफ्टर एकाइनोडर्मेटा, क्योंकि उसने बोला कि इकाइनो जो उनके अंदर जो स्टोमोकॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड की तरह नहीं है। एज लेटर क्लैरिटी कैम दे डोंट हैव नोटोकॉर्ड। लेकिन लेटर टैक्सोनॉमिस्ट ने पॉइंट आउट किया कि क्लोज फाइलोजेनेटिक रिलेशन है बिटवीन हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, इसीलिए उनको दोबारा से एज ए सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा प्लेस कर दिया गया। अब हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटास कि कॉर्डेटा का ओरिजिन किस तरह से हुआ। इस पे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं। जो पहले अर्लियर थ्योरी थी हम कुछ वो देखते हैं इनिशियल थ्योरीज। इनिशियल थ्योरी में सबसे पहले जेफरी सेन ने 1882 में कंपेयर किया कॉर्डेट और एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा को। उसने बोला दोनों में डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, एक में डॉर्सल नर्व कॉर्ड है और वेंट्रल हार्ट है, दूसरे में वेंट्रल नर्व कॉर्ड है और डॉर्सल हार्ट है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि ये एक दूसरे का अपसाइड डाउन वर्जन है। उसने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। दूसरी बार आया जॉर्ज क्यूवियर आया, उसने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। फिर जो असली थ्योरीज है ओरिजिनल थ्योरीज है वो हम पढ़ते हैं। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटस, उसमें सबसे पहले आती है एकाइनोडर्म ओरिजिन, जो हमारे पास जो हैनस म्यूलर ने दिया था 1860s में। उसने बोला कि जो एकाइनोडर्मेटा का लार्वा है और हेमिकॉर्डेटा का लार्वा है वो अपीयरेंस में रिजेंबल मतलब सेम है ऑलमोस्ट। और उसने बोला दूसरी बात, उसने बोला कि बोथ कॉर्डेट एंड एकाइनोडर्म्स हैव डिट्यूरोस्टोम्स पोजेस मेसोडर्मल स्केलेटन एलिमेंट्स। उसके बाद उसने बोला कि जो कैल्सी कॉर्डेटा है मतलब फॉसिल्स जिनके हमें फॉसिल ही मिले वैसे एकाइनोडर्मेटा, उनमें और कॉर्डेटा में कुछ रिसेंबल है मतलब उनके एंसेस्टर सेम होंगे। उसने ऐसा बोला कि दोनों में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और दोनों में डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम पाया जाता है एज ए स्केलेटन। ये दो बोली। इन कंक्लूजन उसने कहा कि एकाइनोडर्मेटा का लार्वा है गिव राइज टू कॉर्डेटा बाय नियोटेनी। उसने कंक्लूजन क्या दिया कि एकाइनोडर्मेटा से ही कॉर्डेटा निकले, कि इस तरह से कि उसका जो लार्वा था वो नियोटेनी के जरिए उसने कॉर्डेटा बनाए। अब नियोटेनी क्या होती है नीचे पढ़ेंगे हम। हेमिकॉर्डेटिक ओरिजिन इसको दिया रोमर ने 1959 में। इसने क्या बोला कि एंसेस्ट्रल ड्यूटेरोस्टोम्स वर सेडेंटरी टेंटिकल फीडर्स लाइक रैप्डोप्लूरा। By some mutation, pharyngeal gill slit evolved in the ancestor and made the pharyngeal sieve like to trap plankton as water current pass through it. उसका कहने का मतलब था कि जो अर्ली प्रोटोकॉर्डेटा है उनमें से कुछ सीडेंटरी थे और कुछ फ्री लिविंग थे, और जो फ्री लिविंग थे उसी ने हमें आगे चल के हमारे पास कॉर्डेट का फॉर्मेशन हुआ। फिर तीसरा आ गया यूरोकॉर्डेटिक ओरिजिन। ये हमारे दिया गैस्टैंग ने और बेरिल ने 1959 में। इसने बताया कि रिसेम्बलेंस ऑफ टेडपोल लाइक लार्वा ऑफ यूरोकॉर्डेटा विद टिपिकल कॉर्डेट्स।
उसने बोला कि कॉर्डरेटा और यूरोकॉर्डरेट के लार्वा जो यूरोकॉर्डरेट का है वो सेम फीचर देता है। कैसे? जैसे कि एक टिपिकल कॉर्डरेट के होते हैं, क्या जो हमने सबसे पहले 7 फीचर्स पढ़े, जिसमें क्या क्या था, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड थी, नोटोकॉर्ड थी, फेरेंजियल स्लिट्स थे, एंडोस्टाइल था, पोस्ट एनल मायोमर था और वेंट्रल हार्ट था। ये सब फीचर हमारे पास यूरोडेल लार्वा में भी होते हैं। और इसने बोला कि जो कॉर्डरेट है वो इवॉल्व हुए हैं वाया नियोटेनी फ्रॉम लार्वल स्टेजेस, दस लूजिंग सेडेंट्री एडल्ट स्टेज। आमतौर पे क्या होता है कि टेडपोल लाइक लार्वा होता है, उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है और सिसाइल एडल्ट हमारे पास बनता है। लेकिन अगर हमारे पास मतलब टेडपोल है, कुछ चेंजेस हुए और हमारे पास एडल्ट बना, लेकिन हमारे पास एक टेडपोल है उसमें कुछ चेंजेस ना होके ही एडल्ट बन जाए, मतलब मेटामॉर्फोसिस ना हो और वो सेम बिहेव करने लगे एडल्ट के, और आगे चल के उसी की एक नई जनरेशन, मतलब एक नई पीढ़ी ही आगे निकल के आए, उस तरह से हमारे पास कॉर्डरेट इवॉल्व हुए हैं यूरोकॉर्डरेटा से। सिफेलोकॉर्डरेटिक ओरिजिन ये हमें चैम्बरलिन ने दिया 1900 में। पिकिया ग्रेसिलेंस एक एंशंट हमें मिला, इनके सैंपल्स मिले, ये बिलोंग कर सेम थे ये सिफेलोकॉर्डरेटा की तरह, लेकिन इनके कुछ फीचर कॉर्डरेट से रिसेंबल करते थे, इसलिए उसने बोला कि जो कॉर्डरेट्स है उसका सिफेलोकॉर्डरेटिक ओरिजिन है। अब इसके क्या क्या, ये प्रिमिटिव कॉर्डरेट की तरह मतलब कैरेक्टर शो करता है, लाइक सेगमेंटेड मायोमेर्स, नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल स्लिट्स, ऐसे उसके फीचर्स थे। उसमें पोस्ट एनल टेल भी थी लोकोमोशन के लिए। फिर इन सब थ्योरी से कोई कंक्लूजन नहीं निकला, फिर आए हमारे पास E.W. बैरिंगटन इन 1956। उसने इन सब थ्योरी को कंबाइन किया और अपनी थ्योरी दी कि क्वाड्रेट का मतलब ओरिजिन किस तरह से हुआ। उसने ये डायग्राम में बोला गया कि उसने बोला कि क्वाड्रेटिक ओरिजिन किस तरह से। उसने बोला सबसे पहले हमारे पास प्रोटोस्टोम्स थे, प्रोटोस्टोम से हमारे पास कुछ टाइम बाद ड्यूटेरोस्टोमिक ओरिजिन हुआ। ड्यूटेरोस्टोमिक ओरिजिन होने के बाद हमारे पास एक कॉमन एंसेस्टर था जिससे हमारे पास एकाइनोडर्मेटा का ओरिजिन हुआ और हेमिकॉर्डरेटा का ओरिजिन हुआ। फिर आगे चल के प्रोटोकॉर्डरेटा आए। प्रोटोकॉर्डरेट्स में भी सबसे पहले प्रिमिटिव एसिडियम लार्वा आया, उसके कहने था। फिर आगे चल के हमारे पास सिफेलोकॉर्डरेटा, यूरोकॉर्डरेटा और वर्टिब्रेट्स का ओरिजिन हुआ। ये पूरा था ओरिजिन ऑफ कॉर्डरेट्स के बारे में।